उस वक्त ये फीलिंग थी ये एक ऐसा नशा है। मैंने तो ये जो चीज़ देखी है कि इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करने के दर पे हो जाता है। हर चीज़ आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सीले हो जाते हैं, बस हर चीज़ आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आपको वो गैदरिंग अच्छी लगती है जहाँ पे आइस पी जा रही है, या फिर आपको अपनी ज़ात, आप अगर मैं यहाँ पे कोई गलत काम करूँगा तो मैं कहूँगा यार ये काम सही है। अब मस्जिद के बाहर जाके अगर मैं गाने लगा दूंगा तो मैं कहूँगा नहीं यार मैंने गाने जो लगाए हैं वो सही है, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी गलत है। तो वो फिर आपको चीज़ हर चीज़ चिड़चिड़ी आपको लगनी शुरू हो जाती है। फिर आपकी कोशिश ये होती है कि बस किसी को मैं मारूँ, लड़ूं, मरूं, बस यही चीज़ होती है। लेकिन अब ऐसे इदारों को भी हमने सुना है कि जहाँ पे आपको बांध दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो बस इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि ड्रग्स से दूर रहें, पार्टी से दूर रहें। तो यहाँ पे आप पे तशद्दुद किया जाता है? नहीं जी, नहीं, अक्सर हमने सुना है मैं ना ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा। एक चीज़ मैंने भी सुना था, मैंने भी ये एक चीज़ सुनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मालिकान की तरफ से, और मैं आपको एक आई स्वेयर, मैं कसम उठा के आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारे ऑनर्स हैं ना, हम उनको भाई कह के बात करते हैं। शेख शहरयार साहब हैं, शेख उस्मान साहब हैं और इनके वालिद साहब हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक मरीज़ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं और वेल एजुकेटेड और बड़े अच्छे घराने से हैं। इनसे इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमैर फ़हीम नाम है मेरा। आपकी वीडियो बन रही है, आपको इसका एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, आपको क्या वजह बनी कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? बस मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है बैरिया के बीच में, बैरिया टाउन फेज़ 7 के बीच में ना, वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह के बीच में हम जाया करते थे। वहाँ पे बस फिर इसी तरीके से आइस वगैरह के बीच में मैं लग गया। बस फिर वो आइस वगैरह पीते पीते तकरीबन मुझे साल हुआ, फिर गुस्सा आना शुरू हो गया, शदीद गुस्सा। फिर मेरे घर लोगों को किसी ने बताया यहाँ का शेख साहब का, ये राय अमन इदारे का। फिर यहाँ पे आया तो मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। 5 महीने हो गए, मेरा 6 महीने का इलाज था। तो 5 महीने में आप क्या समय रिकवर हो रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ बताई जाती है। सुबह के टाइम हमारे सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशंस होते हैं हमारे, 3 घंटे के सेशंस होते हैं। उसके बाद मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है, सारी चीज़ें होती हैं, हमें फिर हर चीज़ बताई जाती है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं आपकी तालीम कितनी है? मैंने मास्टर्स किया हुआ जी। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये आइस का नशा जो है बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैल रहा है, इसकी क्या वजह है? आगाही ना होना, एजुकेशन नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग कहते हैं यार एक पार्टी ड्रग है, हम एक दफ़ा करेंगे उसके बाद हमें कोई दोबारा पता नहीं लगेगा, या ये नहीं होगा, ये नहीं। लेकिन ये एक ऐसी दलदल है कि बस इंसान एक दफ़ा पीता है, नेक्स्ट डे आपको फिर उसकी होती है, क्रेविंग होती है, आप कहते हैं यार मैं आज फिर पीऊँ। फिर उसके बाद फिर आपको सारा कुछ वही, जिस तरह आप एक हेरोइन के एडिक्शन के बीच में जाते हैं, उसी तरीके से आप आइस की एडिक्शन के बीच में चले जाते हैं। ये है कि फिर उसके बाद फिर आपके वालिदैन होते हैं, जो आपके माँ बाप होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपको अच्छा कोई इदारा मिल जाए, उसके बीच में आप जाके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि घर के बीच में रह के या अपने आप को बाहर रख के तो फिर आप इलाज नहीं कर सकते। अपना छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसी कंपनी के बीच में होते हैं। फिर आहिस्ता 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 आप फिर उस चीज़ के बीच में रह जाते हैं। आपका घर बार, एजुकेशन, आपकी मतलब आपको कोई जॉब्स हैं, वो सारी चीज़ें फिर एक साइड पर रह जाती हैं। फिर आप ड्रग्स के बीच में हो जाते हैं। अच्छा, जब एक ऐसा भी वक्त होगा आपके ऊपर जब आप पीक पे थे आइस पीने के हवाले से, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? उस वक्त ये फीलिंग थी ये एक ऐसा नशा है। मैंने तो ये जो चीज़ देखी है कि इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करने के दर पे हो जाता है। हर चीज़ आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सीले हो जाते हैं, बस हर चीज़ आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आपको वो गैदरिंग अच्छी लगती है जहाँ पे आइस पी जा रही है, या फिर आपको अपनी ज़ात, आप अगर मैं यहाँ पे कोई गलत काम करूँगा तो मैं कहूँगा यार ये काम सही है। अब मस्जिद के बाहर जाके अगर मैं गाने लगा दूंगा तो मैं कहूँगा नहीं यार मैंने गाने जो लगाए हैं वो सही है, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी गलत है। तो वो फिर आपको चीज़ हर चीज़ चिड़चिड़ी आपको लगनी शुरू हो जाती है। फिर आपकी कोशिश ये होती है कि बस किसी को मैं मारूँ, लड़ूँ, मरूँ, बस यही चीज़ होती है। तो नौजवानों को क्या आप इस हवाले से पैगाम देंगे आइस के हवाले से? यार मैं तो ये कहूँगा भाई, पहली दफ़ा भी मत ट्राई करें। हम लोग इसको ट्राई करने के चक्कर के बीच में, इसके बीच में लग जाते हैं। तो इसको ट्राई करना ही सबसे मुश्किल चीज़ है। आपने एक दफ़ा इस चीज़ को मुंह के साथ लगा लिया तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात है जो आपको बचा सकती है, या कोई अच्छा आपको एक ऐसा इदारा है जहाँ पे, हर इदारा भी अच्छा नहीं है ना जी, जहाँ पे आपको जाके अगर आपका इलाज ही सही तरीके से ना हो, आपको वहाँ पे जाके टॉर्चर किया जाए, कुछ और चीज़ की जाए, आपको एजुकेशन ना दी जाए, आपको उसके मुतालिक आगाही ना दी जाए। अब आपने देखा होगा यहाँ पे हमारी तकरीबन 20 हमारी टीचर्स हैं, 10-12 सुबह आती हैं, बाकी 8 शाम को आती हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज होती हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमें कोई क्रेविंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे पास यहाँ पे 3 शिफ्टों के बीच में कंप्लीट स्टाफ है। लेकिन अब ऐसे इदारों को भी हमने सुना है कि जहाँ पे आपको बांध दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो बस इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि ड्रग्स से दूर रहें, पार्टी से दूर रहें। तो यहाँ पे आप पे तशद्दुद किया जाता है? नहीं जी, नहीं, अक्सर हमने सुना है मैं ना कि ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा। एक चीज़ मैंने भी सुना था, मैंने भी ये एक चीज़ सुनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मालिकान की तरफ से, और मैं आपको एक आई स्वेयर, मैं कसम उठा के आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारे ऑनर्स हैं ना, हम उनको भाई कह के बात करते हैं। शेख शहरयार साहब हैं,
शेख उस्मान साहब हैं और इनके वालिद साहब हैं। सुबह आते हैं, आके सारों से फ़र्दन पूछेंगे यार आपका कोई इशू है। सिक्योरिटी वालों को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर पूछा जाता है आपको सिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम है, खाने पीने का कोई इशू है। अगर आप चाहें तो आप किसी दिन यहाँ पे मॉर्निंग के बीच में आके देख सकते हैं। फिर दिन के टाइम शेख शहरियार साहब आते हैं, शहरी भी हम उनको कहते हैं, वो आते हैं, वो आके पूछते हैं यार आपका कोई इशू है, खाने पीने का कोई इशू है, आपको किसी ने मारा। इवन आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे गाली देना सबसे बड़ा जुर्म है। आपको कोई स्टाफ मेंबर आपको गाली नहीं निकाल सकता, आपको वो पनिश नहीं कर सकता। पनिशमेंट ये है आपकी कि आपको नाम लिख लेंगे, शाम के टाइम पे जब ऑनर्स आएंगे उनके पास आपको पेश कर दिया जाएगा भाई इस बंदे ने ये हरकतें की हैं, ठीक है। वो फिर आपको डांट ढूंढ के साइड पे कर देंगे। वो इसी तरीके से हमारा, आप मानेंगे, आते हैं पूछते हैं यार बच्चों आपको कोई चीज़ चाहिए, मतलब जिन बच्चों के यहाँ पे कैंटीन्स नहीं है, जिनका कोई यार नहीं रहा, वो उनको अपनी तरफ से दे देते हैं। फिर पूछा जाता है यार आपने कुछ खाना है, थर्सडे वाले दिन हम लोग कुछ अपनी फरमाइशें कर लेते हैं। तो एक घरला माहौल बनाया हुआ है, तशद्दुद हो तो फिर इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है या सुना भी है कि जो आइस का नशा करने का आदी बंदा होता है वो इतने अच्छे तरीके से बात ही नहीं करता जिस तरह आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। ये देख लें, अब आपको यहाँ से इलाज का आपको लेवल पता लग गया होगा। मतलब आप बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिनों तक आप यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे? मेरा 6 मंथ का पैकेज कंप्लीट था। पहले दिन बता दिया जाता है आपको 3 मंथ्स का पैकेज है। देखिए 3 मंथ के बीच में मैं अपने आप को, मतलब मैं नहीं समझ रहा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ अभी। मेरे अंदर थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं हाइपर हो रहा था। फिर मेरा उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा जी मेरा आप थोड़ा सा और ट्रीटमेंट करें। फिर मेरे वालिद साहब है, उन्होंने कहा यार कि आप क्या चाहते हो, मैंने कहा जी 3 मंथ्स का और आप मुझे करवाएं। तो 6 मंथ के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ आपकी अपनी फैमिली भी होगी, शादीशुदा होंगे, बच्चे भी होंगे। जी। तो जब आप आइस का नशा करते थे उनके लिए क्या मुश्किलात थी उस वक्त, क्या फीलिंग थी उनकी? टाइम नहीं दे पाता था सारा दिन, मतलब 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन मैंने घर ही नहीं आना। सबसे बड़ा मसला तो ये था। फिर गुस्से के बीच में, मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा माशाल्लाह, वो मेरे से बहुत फ्रैंक है, लेकिन जो ये 6 महीने 7 महीने मेरे आइस के बीच में गुजरे, उसके बीच में मेरा और मेरे बेटे के बीच में बहुत गैप आ गया था। वो मेरे से डरता था, मेरे पास आने से झिझकता था, माँ बाप मेरे से बात करने से डरते थे, इलाके के लोग मेरे से डरते थे। उनको पता था कि यार अपने सेंसेस में नहीं है ना इंसान, तो जब इंसान सेंसेस में ना हो तो वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। एक बच्चा जो आपका लख्ते जिगर है, जिसे आप इतना मोहब्बत करते हैं, वही आपसे डरना शुरू हो जाए तो फिर बंदे की क्या ज़हनी कैफियत होती है उस वक्त? ये भी एक अल्लाह पाक की तरफ से आपको इशारा है। अभी आपको कुछ होश है तो वो चीज़ें आप सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? इंतहाई शर्मिंदा होते हैं हम इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग, हमारे जैसा बंदा, मतलब मेरी अब मोर देन 41 ईयर्स मेरी एज है, मेरी एजुकेशन मास्टर्स है, ठीक। अब आप देख लें मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन मैं एक चीज़ के एक दलदल के बीच में फंस गया ना। देखिए जिस तरह कहते हैं ना तालीम की कोई उम्र नहीं होती, इस तरह इन चीज़ों के बीच में भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए को पता नहीं लगता इंसान को। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको बुरी कंपनीज ये चीज़ करती हैं, इंसान का जब तक अपना मन नहीं होता किसी पे। मुझे भी किसी ने कहा यार ट्राई करके देखो, वो ट्राई करते करते यहाँ तक पहुँच गए, तो कोई भी ट्राई भी नहीं करके देखना चाहिए इन चीज़ों को। नाजरीन, ये हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ शहरी थे जो अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं और राह अमन के अंदर वो अपना पैकेज करवा रहे हैं, जो बड़ी तेज़ी के साथ सेहतयाब हो रहे हैं। मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा कि आइस का नशा जो है वो इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन नशा है। जो भी बंदा वो नशा करता है वो हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्से में रहता है, किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता। लेकिन ये देख के मैं बड़ा मुतासर हुआ कि मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ और बड़े खुश होकर बात की है। इसका मतलब ये है कि ये तेज़ी के साथ रिकवर हो रहे हैं। ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर आपके गिरदोनवा में कोई भी बंदा किसी भी नशे में मुब्तला है तो उसे आप रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन राह अमन में भेजें और अपने प्यारे बच्चों को एक आम और इज़्ज़तदार शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करें। अगर आप वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।